क्लास 10th चैप्टर है रेशनल नंबर एक्सरसाइज 1.1 उसका क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग। हमें एलसीएम और एचसीएफ को जो है उसको फाइंड आउट करना है। पेयर ऑफ इंटीजर्स जो हमें पेयर दे रखे हैं और उसके बाद हमें एंड वेरीफाइड डेट एलसीएम इनटू एचसीएफ हमें उसको सिद्ध भी करना है। एलसीएम और एचसीएफ को प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जो हमें एलसीएम और एचसीएफ दे रखे हैं उसके दो नंबरों को हमें उसको सिद्ध भी करना है। हमें जो पेयर दे रखा है वो दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन 26 एंड 91। हमने यहाँ पर 26 इसका पहले हम एलसीएम निकाल लेंगे। जिसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 और 13 आएगा। 13 इंटू जो 26 होता है और 91 7 इंटू 31 13। तो एचसीएफ जो है जो दोनों में कॉमन है वो 13 है। अब एलसीएम निकालेंगे जो भी हमें सब मिले हैं उसको हम कर लेते हैं यहाँ पर 2 इंटू में 7 और इंटू में 13। जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे हमारा आया है 182। अब हमें इसका प्रोडक्ट निकालना है और प्रोडक्ट निकालने के जो वेरीफाई हमें करना है उसको हमें दे रखा है एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो हमने जो 26 लिया है 26 हमारा क्या क्वेश्चन में 26 और 91 है। इसको हम जो मल्टीप्लाई करते हैं 26 91 को तो हमारा आंसर आता है 2366। और एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। जो हमने एचसीएफ निकाला वो हमारा कितना आया था 13 आया था और एलसीएम हमारा कितना आया था 182। हमने जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया 2366। देखेंगे हम दोनों हमारे मल्टीप्लाई करने पर आंसर सेम है। इस तरह से हम देखा कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। ये हमने इस तरह से इसको वेरीफाई कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है 510 एंड 92। 510 इसका पहले हमने एलसीएम निकाल लिया यहाँ पर। इसी तरह से हमने सेम 92 का भी एलसीएम निकाल लिया। अब 510 का जो एलसीएम निकाला है वो हमने लिख लिया है यहाँ पर और 92 का भी हमने एलसीएम लिख लिया। अब हमने एचसीएफ लिया है देखा है हमने यहाँ पर जो कॉमन नंबर है वो तो यानी कि 2 जो है वो कॉमन नंबर है दोनों में आ रहा है इसलिए एलसीएम हमने पूरा लिख लिया। एलसीएम जो हमने मल्टीप्लिकेशन करी है तो वो हमारी यहाँ पर आ गई है 23460। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी कि इन दोनों का हमने जब मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने पे आएगा 46,920। एचसीएफ और एलसीएम का जब हम करेंगे यानी कि एचसीएफ हमारा कितना था 2 था जो दोनों में कॉमन था और एलसीएम जो था हमारा मल्टीप्लाई करने पे आ रहा था वो 23,460। जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारा आएगा 46,90,20 यानी कि हमने ये देखा कि मल्टीप्लाई करने पे हमारा दोनों का आंसर सेम है। क्वेश्चन नंबर 336 एंड 54। अब हमने 336 का भी एलसीएम निकाल लिया और 54 का भी एलसीएम निकाल लिया। एलसीएम निकालने में हमारा ये आएगा यहाँ पर हमने 2 की पावर 4 लिख रखा है मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई में 7 लिख रखा है। या तो आपको इस फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर हम नॉर्मली इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 जो था 4 टाइम्स था इसलिए यहाँ पर 2 की पावर 4 हो गई है। सेम इसमें है 2 एक सिंगल टाइम्स और 3 जो 3 टाइम्स है इसलिए 3 की पावर 3 हो गई है। एचसीएफ हमने निकाला 2 और 3 दोनों कॉमन है तो इसलिए 2 और 3 हो गया तो 2 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा एचसीएफ। अब एचसीएफ हमने निकालना प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। उसका एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई किया हमने तो भी हम अब यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों आंसर हमारे सेम आ रहे हैं।